क्वेश्चन जो लिया गया है वो AKU बिहार 2020 से लिया गया है। क्वेश्चन है ए हेक्सागोनल पिरामिड, एक पिरामिड है जिसका की शेप हेक्सागोनल है। इस तरह से एक पिरामिड है जिसका की शेप हेक्सागोनल है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है, यानी हेक्सागोनल है। ए हेक्सागोनल पिरामिड है तो सभी का जो है फेस जो है एक जगह मिलेगा, है ना। इस तरह से पिरामिड है। ए हेक्सागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 25 mm। इसका जो बेस का जो साइड है, ये जो साइड है वो कितना है, सभी का 25 है। एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग, और इसका जो एक्सिस है, लंबाई है, जो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 50 है। और इसका सभी साइड कितना है, तो 25 है। इज रेस्टिंग ऑन एन इज ऑफ इट्स बेस ऑन द HP। साथ ही साथ इसका जो बेस है, इसका जो ये बेस है वो कहाँ है, HP पर रखा हुआ है। HP पर रखा हुआ है विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइंड एट 30। जब हम इसके एक्सिस को 30 से जब हम इंक्लाइंड करते हैं, इस तरह से हम इंक्लाइंड करते हैं, 30 डिग्री इंक्लाइंड करते हैं HP के साथ, और इसको इस तरह से हम रखते हैं कि VP के साथ पैरेलल हो। ये जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है HP के साथ, और जो VP है, ये जो VP है इसके साथ ये पैरेलल है। तो उस स्थिति में इसका प्रोजेक्शन निकालें। तो अब हम इसे मॉडल की सहायता से समझते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से हमें फेस दिखाई दे रहा है। ये वाइट है जो कि VP है, ये येलो जो है HP है, और ये जो साइड है वो SV है, साइड व्यू है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इस तरह से हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इस तरह से फर्स्ट एंगल कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये फ्रंट व्यू हुआ, टॉप व्यू इस पर बनेगा, साइड व्यू इस पर बनेगा, है ना। तो अब हम एक कहता है क्वेश्चन के अनुसार कि इसका जो फेस है ये वो HP पर इस तरह से रखा हुआ है। तो अब हम इसके फेस को हम VP के परपेंडिकुलर रखेंगे। क्यों रखेंगे इसे, क्योंकि हम इसके एक फेस को 30 डिग्री से इंक्लाइन करने वाले हैं। कितना इंक्लाइन करना है, तो 30 डिग्री इस तरह से इंक्लाइन करना है। तो साथ ही साथ VP के पैरेलल भी होना चाहिए, तो इसलिए हम इसे इसके परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर जब हम रखेंगे तो ये इसका एक कोना और ये कोना, ये दोनों एक सीध में आएगा, है ना। इस तरह से एक सीध में आएगा। तो अब हम इसे बनाते हैं, और इस तरह से मॉडल की सहायता से हम समझ सकते हैं। और इसे अब हम ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे, और साथ ही साथ इसे समझेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा उसे हम मॉडल का हेल्प लेते हुए हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस मॉडल को इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। इस तरह से हम रख दिए। अब इसका जो भी व्यू VP पर बना उसको VP पर बनाएंगे। साथ ही साथ जब हम इसे इस तरह से जब HP पर जो भी बनेगा उसको हम HP पर बनाएंगे, और दोनों की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल व्यू बनाएंगे, उसके बाद जो इसका अगला चित्र बनेगा वो
इस व्यू की सहायता से हेल्प लेते हुए हम इसे 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। इस तरह से हम इंक्लाइन करके हम अगला व्यू बनाएंगे। तो दोनों व्यू को बनाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर हम समझते हैं। सर्वप्रथम हम इस पिरामिड को हम इसके परपेंडिकुलर रखेंगे और रखने के बाद जो इस पर चित्र बनता है और इस पर बनता है उसे हम ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे। रेफरेंस लाइन लेंगे। इस तरह से हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। ये हमने रेफरेंस लाइन लिया। इसका नाम हम x देंगे। एक तरफ हम x देंगे और दूसरे तरफ हम y देते हैं। अब एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचने के बाद इससे हम थोड़ी दूरी पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट लेंगे। इस तरह से, क्योंकि ये जो है इससे थोड़ी दूरी पर हम एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से इस पॉइंट से, चूंकि यह 25 mm इसका क्या है बेस है, तो हम आर्क लेकर के हम इसे जहां पर काटे हैं वहां से हम इस लाइन को काटेंगे, कट करेंगे। जहां पर कट किया वहां पर से हम सेंटर मान करके एक सर्किल बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कट किया, यहाँ इसको हम सेंटर मानते हुए एक सर्किल बनाएंगे। इस तरह से एक सर्किल बनाएंगे। सर्किल बन गया। अब हम यहाँ पर रख करके दोनों तरफ काटेंगे। जहाँ पर यह कट रहा है उसको हम दोनों तरफ काटेंगे, इस तरफ भी और साथ ही साथ इस तरफ भी हम काटेंगे। साथ ही साथ यहाँ से भी हम दोनों साइड में काटेंगे। हमें पैरेलल करना है तो इसलिए हम इस तरह से काटेंगे। अब सभी पॉइंट को मिला करके एक हेक्सागोन रेडी करेंगे। हेक्सागोन बनेगा। इस तरह से हमें एक हेक्सागोन प्राप्त होगा। सबका नाम देंगे, ए बी सी डी ई और एफ। साथ ही साथ इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ऊपर की तरफ जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्स वाई लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे जो कि एक्स वाई लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। अब
यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ कितना है 50 mm लॉन्ग। तो हम यहाँ से 50 mm लॉन्ग ऊपर की तरफ लेंगे। फिफ्टी mm लॉन्ग लेंगे। चूँकि हम ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं तो हम इसे 50 के बदले 100 ले रहे हैं। आप 50 ही लीजिएगा तो इसे आपका बन जाएगा। बड़ा बड़ा दिखने के लिए मैं ऐसा साइज में डबल ले रहा हूँ। 50 के बदले हम 100 लिया और यहाँ पर चूँकि 25 है तो हमने इसे 50 लिया है। तो इस तरह से आप बनाएं। देखिए इस तरह से हमें जो शेप प्राप्त हुआ वो नीचे में कैसा प्राप्त हुआ, तो हेक्सागोन और साथ ही साथ ऊपर में ट्रायंगुलर। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। चूँकि यहाँ ए है और यहाँ बी है तो हम यहाँ पर जो है ए डैश और बी डैश नाम देंगे। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उसे हम एफ डैश, क्योंकि यहाँ एफ है एफ डैश देंगे। यहाँ सी है तो सी डैश नाम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ई डैश और डी डैश नाम आएगा। साथ ही साथ जहाँ पर कट रहा है वहाँ हम ओ देंगे तो हमें ऊपर में ओ डैश प्राप्त होगा। इतना मिलने के बाद अब हम ये हमने नॉर्मल शेप में बनाया है, इसे हमें अभी नॉर्मल शेप में बनाया है। अब इस नॉर्मल शेप की सहायता से हम अगला शेप रेडी करेंगे, जो कि यह नॉर्मल शेप अगला शेप को बनाने में हमें हेल्प करेगा। क्योंकि हमने इसे अब यहाँ हम पिक्चर में देखते हैं कि हमने इसे जब इस तरह से रखा, इस तरह से रखा, तो चूँकि हमें ट्रायंगुलर शेप प्राप्त हो रहा है, एक सीधा, एक इधर और एक इधर, जैसा कि इसमें भी दिखाई दे रहा है। एक सीधा, एक इस तरफ और एक इस तरफ प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ जब हम इसे ओपन करते हैं, जैसा कि हम इस पर देख पा रहे हैं, जब हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को जब हम ओपन करते हैं तो हमें जो शेप प्राप्त होगा इस तरह से इस पर प्राप्त होगा। देखिए इस तरह से प्राप्त होगा, जो कि क्या है, हेक्सागोन है ना, बीच में सेंटर है। तो उसी तरह हमें हेक्सागोन और बीच में सेंटर प्राप्त हुआ इसमें, ये HP पर। तो यहाँ भी हमें देखिए किस तरह से हेक्सागोन प्राप्त हुआ और बीच में सेंटर प्राप्त हुआ। तो हम इस शेप की सहायता से समझ सकते हैं। अब सवाल यह है कि हमें जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस क्वाड्रेंट का, इस तरह के क्वाड्रेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसमें हम लोग चित्र बनाने के लिए हम सिर्फ इस तरह से क्यों बनाते हैं। तो इसका जवाब यह है कि चूँकि हम लोग किस दुनिया में जीते हैं, तो 3D दुनिया में जीते हैं, जिसमें कि हमें कोई भी शेप हमें 3 व्यू में प्राप्त होती है। जैसे कि इसमें है एक लंबाई है, चौड़ाई है और साथ ही साथ ऊंचाई है ना। तो ऊंचाई चूँकि हम इस पर नहीं दिखा सकते हैं, है ना, तो इस पर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वाड्रेंट की सहायता से हमारे पास ये सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है और हम उसे 3D ऑब्जेक्ट को भी हम 2D पर दिखा सकते हैं। तो इसीलिए हम इस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इतना बनाने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे कि 30 डिग्री पर इंक्लाइन करेंगे। 30 डिग्री पर इंक्लाइन करने के लिए ये जो XY लाइन है, XY जो लाइन हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ से कहीं से ही हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, XY में कहीं पर भी एक क्रॉस करेंगे, काटेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, एक पॉइंट बनाएंगे। अब इस पॉइंट की सहायता से हम क्या करेंगे कि 30 डिग्री का कोण बनाएंगे।
देखिए मैं इस तरह से कहीं पर मैंने कट किया है। अब इसमें हम यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 30 डिग्री है। 30 डिग्री का कोण हम यहाँ से बनाते हैं। यहाँ से मिलाते हुए इसे हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने इसे 30 डिग्री का कोण बना दिया है। यहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि यह 30 डिग्री का कोण हमने यहाँ पर बनाया है। अब ये जो हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, इसे ये जो ट्रायंगुलर शेप हमें जो दिखाई दे रहा है, इसे उठा करके इस तरह से इस यहाँ रखेंगे कि इसका जो बी डैश और ए डैश और बी डैश है वो इस लाइन को टच करे, साथ ही साथ इसका डिस्टेंस भी बरकरार हो। तो हम इस तरह से इसे हम बनाएंगे। जो लंबाई है वो 4.2 है। तो हम इसे इस तरह से ट्रू करते हुए 4.2 इतना, तो हम इस डिस्टेंस को और इसके साइज के बराबर लेकर के इसे जब हम दोनों तरफ काटेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कट रहा है, साथ ही साथ यह ऊपर में कहीं काट रहा है। अब इन दोनों को मिला करके हम, क्योंकि हमारा लंबाई जो है वो इसमें हमने 100 लिया था, चूँकि आंसर में 85 है तो आप 85 ले अपने कॉपी में। चूँकि यहाँ छोटा छोटा दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखने के लिए हमने इस्तेमाल किया है। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे। क्योंकि इसका नाम ओ डैश है, यहाँ पर ओ डैश लिखा हुआ है, ओ डैश लिख दिया। यहाँ इसका नाम ए डैश और बी डैश है, साथ ही साथ इसका नाम एफ डैश और सी डैश है, साथ ही साथ ई डैश और डी डैश है। अब हम क्या करेंगे कि सभी जगह से नीचे की तरफ लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें प्रोजेक्टेड लाइन प्राप्त होगा। इस तरह से हमें प्रोजेक्टेड लाइन प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ इसे हम और नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब इसे हम सीधे इसके तरफ भी प्रोजेक्शन करना होगा। जहाँ पर यह काट रहा है वहाँ से हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई के परपेंडिकुलर।
अब एक लाइन हमें इसके सेंटर से भी लेना होगा ताकि हम सेंटर को दिखा पाएँ, तो उसे भी हम इस तरह से हम दिखाते हैं। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ ए है और इसमें यहाँ ए है, तो दोनों लाइन जहाँ मिल रही है यानी कि इस लाइन में मिल रही है, तो इसे हम A1 देंगे। बी कहाँ है? यहाँ है। बी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बी यहाँ पर है और इसमें बी यहाँ है, तो ये लाइन यहाँ पर कट रहा है, तो इसका नाम हम B1 देंगे। सी यहाँ है और सी यहाँ है, दोनों जहाँ कट रहा है इसका नाम हम C1 देंगे। डी यहाँ है और इसमें डी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हम D1 देंगे। ये E1 है, इसका नाम E है, तो हम इसे हम E1 देंगे। ये F1, F यहाँ है, F1 नाम हम यहाँ देंगे। साथ ही साथ O डैश इस लाइन में है और O यहाँ है, तो यहाँ हम O1 देंगे। अब सभी को जब हम मिलाते हैं तो हमें प्रोजेक्टेड लाइन मिल जाएगा। कह रहा था 30 डिग्री पर एट 2 HP एंड पैरेलल टू VP ड्रा इट्स प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सभी लाइन को ज्वाइन करेंगे। ए बी को मिलाएंगे इस तरह से, ए बी को मिलाएंगे, बी सी मिलाएंगे, सी डी, डी ई, ई एफ, ए एफ, साथ ही साथ लाएंगे एफ के साथ मिलाएंगे, साथ ही साथ ओ को हम एफ के साथ भी मिलाएंगे, साथ ही साथ ओ को हम बी के साथ मिलाएंगे, सी के साथ भी मिलाएंगे, तो हमें जो शेप निकल के आएगा ई के साथ भी मिलाएंगे, लेकिन वो जो है हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इस दोनों के साइज में हम टूटी हुई रेखा के रूप में इस तरह से हम दिखाएंगे, क्योंकि है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हम इस हेक्सागोन को हम टूटी हुई रेखा के रूप में दिखाएंगे। साथ ही साथ ओ और डी के साथ भी हमें होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे टूटी हुई लाइन के रूप में हम इसे दिखाएंगे। तो इस तरह से हम 30 डिग्री के एंगल पर जब हम इसे रोटेट करते हैं तो हमें ये जो चित्र दिखाई देगा वो हेक्सागोन को वो इस तरह से दिखाई देगा। इसमें हम थोड़ा नज़दीक से हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर भी इस क्वाड्रेंट में भी देख सकते हैं कि हमने जब इसे नॉर्मल पर रखा था तो हमें जो है ट्रायंगुलर शेप ऊपर में दिखाई दिया था, जो कि इस चित्र में भी हमें इस शेप में भी हमें ट्रायंगुलर दिख रहा है। साथ ही साथ जब हम टॉप व्यू जब ऊपर से देखा था तो हमें जो ड्राइंग दिखाई दिया था वो हमें
हेक्सागोन दिखाई दिया था, जो कि वहाँ भी दिख रहा है हमें। और जब हम इसे 30 डिग्री पर जब हम इसे इंक्लाइन करते हैं, इस तरह से 30 डिग्री पर इसके एक्सिस को इंक्लाइन करते हैं, तो हमें इस पर जो शेप दिखेगा VP पर, वो हमने वहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, इस चित्र में बनाया है। और 30 डिग्री पर जो इंक्लाइन करने के बाद हमें टॉप से कैसा दिखेगा, इस तरह से टॉप से दिखेगा। तो हमने इस शेप को यहाँ बना के दिखाया है, यहाँ बना के दिखाया है कि हमें टॉप से इंक्लाइन करने के बाद कैसा दिखेगा, तो हम उस चित्र में देख सकते हैं। तो हमें ये जो क्वेश्चन था उसके अनुसार हमने इसको बनाया है। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं इसे और भी अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा।